मैं राजेश, किसले इंटरनेट कैफ़े, किसले प्रिंटिंग प्रेस। आज हमारे जो बीच में है अंगद जी महाराज, ये योग गुरु हैं। रामदेव बाबा से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्य इन्होंने बहुत किए हैं। जैसे महाराजगंज की जो रोड की लचर व्यवस्था था, महाराजगंज टाउन की, या जो भी समस्या इनके संज्ञान में आया, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी इन्होंने बहुत सारा काम किए हैं। जैसे अभी इनके जो कार्य क्षेत्र में है मौनिया बाबा मेला, उसको राजकीय मेला इन्होंने घोषित करवाया। अभी महाराजगंज जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसी कड़ी में इन्होंने सिवान डीएम साहब के पास गए थे अपना बात रखने के लिए। डीएम साहब ने आश्वस्त किए हैं कि आप बाबा जाइए, आपका काम निश्चित होगा और महाराजगंज जो जिला है वो बनकर रहेगा। मैं सोचा कि जो भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के जो भी हिस्सा ले रहे हैं, चाहे अंगद बाबा हो चाहे अन्य कोई हो, किसले इंटरनेट कैफ़े एक अपना चैनल चला रहा है जिसका नाम है किसले इंटरनेट कैफ़े, किसले प्रिंटिंग प्रेस। जो भी सामाजिक कार्य में अच्छा काम कर रहे हैं उनको बुलाकर सम्मानित करना किसले इंटरनेट कैफ़े का हमेशा प्रयास रहता है। उसी कड़ी में मैं अंगद बाबा को अंग वस्त्र एवं 1001 रुपया दे रहा हूँ। अरे सर, अरे पैसा के लिए तो सब कुछ है, बिना पैसा के कुछ होता है धरती पर? कुछ नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम इनके जीवनी के बारे में जानते हैं कि अंगद बाबा जो काफ़ी अच्छे परिवार के थे, जिस परिवार से हैं, इनके परिवार में अच्छे अच्छे लोग बिजनेस करते हैं। इनको क्या हुआ कि इन्होंने बहुत कम आयु में संन्यास ले लिए। आइए हम बात करते हैं अंगद बाबा से। संक्षिप्त में अपने जीवन के बारे में बताएं कि इनको क्या महसूस हुआ या क्या करना चाहते थे कि इन्होंने संन्यास ले लिए। अंगद बाबा जी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और हमारे ये जो इंटरनेट किसले इंटरनेट कैफ़े चलता है, ये बहुत दिनों से हम जुड़े हैं। अच्छा लगता है, यहाँ पर हम इधर से गुजरते हैं तो आने का हम ज़रूर समय निकाल करके प्रयास करते हैं, आते भी हैं। और आपका कार्य क्षेत्र हम देखते हैं हमेशा, और हमेशा से जुड़े रहते हैं यहाँ पर। तो हम देखे हैं कि बहुत लोगों को आप समस्या समाधान करते रहते हैं, लोगों को हमेशा सामाजिक कार्य में आपका अच्छा लगता है, और हमको आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। सवाल ये है कि जो आप जिला बनाने के लिए पहल कर रहे हैं, वो जो आप पहल कर रहे हैं, अभी कितना समय और लगेगा जिला बनाने में आपके हिसाब से? जी, अब पहले तो एक और आप जिला का हम बात करेंगे, लेकिन आपने पहले एक और बात बोले कि ये सामाजिक कार्य करने का और संन्यास धारण इतने कम समय में कैसे यहाँ आपके मन में उत्पन्न हुआ? हाँ, उत्पन्न हुआ। तो हम बता देना चाहेंगे कि हमारे दादाजी जो थे, मतलब मौनिया बाबा के स्थान पर उन्होंने बहुत दिनों तक सेवा किए, पूजा किए, मतलब मौनिया बाबा तरह। तो हम भी साथ में कभी कभी जाया करते थे, मठिया में भी जाते थे बद्री बाबा के स्थान पर, तो वहाँ भी हम भी जाया करते थे। तो हमारा मन में उत्साह जगा कि मतलब ये मौनिया बाबा के बारे में हमारे दादाजी बता रहे थे कि मौनिया बाबा जो थे हमारे देश के लिए लड़ाई में, जैसे कि पहले लड़ाई में एक साधुओं का फौज, नागा साधुओं का फौज चल रहा था, और एक तरफ पे मतलब देश में राजनीतिक रूप से भी और ऐसे हावी थे, वो भी लोग कर रहे थे, और साथ में कर रहे थे हमारे समाज के लोग भी कर रहे थे, और एक नागा साधु का फौज। काफी संघर्ष हुआ। हाँ, तो सभी जगहों से लड़ाई में लोग कूद पड़े थे, मतलब किस तरह चाह रहे थे कि देश को आज़ाद बचाना है, देश आज़ाद कराना है। तो उसी तरह से हमारे मौनिया बाबा का इतिहास जब हमको जानकारी मिला कि इन्होंने देश के लिए और अंग्रेजों से बहुत बड़ा लोहा मानते थे मौनिया बाबा को, तो उसमें लड़ाई लड़े, और उसके बाद सामाजिक कार्यों के लिए उन्होंने जिंदा समाधि ले लिए इतना बड़ा। तो हमको भी उत्साह जगा कि जब ये मौनिया बाबा अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और समाज के कल्याण के लिए जिंदा समाधि ले सकते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो हम भी चाहें कि भाई आज इतना समस्या है समाज में, इतना कृतियाँ फैलती जा रही है, हम इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो दबे कुचले जो भी जिस तरह का समस्याएं हैं, हमारा मन में जगा कि ये समस्याओं को दूर करना ये के साधारण काम नहीं है। इसके लिए
हमको समाज में थोड़ा सा अलग परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम लोग को एक अलग स्टेप उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम ये संन्यास धारण किए कि हम इसमें पूरे अपने तन मन धन से पूरे अच्छे से इसमें काम को कर सकें, अच्छा से लड़ाई लड़ सके, ताकि फिर से हमारे आने वाली पीढ़ी ये सपनों का जो भारत बनाना था, सोने के चिड़िया जो था कहा जाता था, इसी तरह से फिर हमारे जो पूर्वज सपनों का भारत बनाना चाह रहे हैं, उनको सपनों को साकार करने के लिए हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं। और जब तक ये सांस रहेगा तब तक हम इस काम को करते रहेंगे, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे और हमारे ये पदचिन्हों पर चलेंगे। हमारे पूर्वज जो थे उनके पदचिन्हों पर चल करके उनका सपना का साकार करेंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले पद यात्रा निकाले थे मौनिया बाबा के स्थान से महेंद्र बाबा के पास, उसमें आपको कितना सफलता मिला है, एक लाइन में बताइए। जी, इसमें देखिए हमारा इसके पहले मौनिया बाबा के लिए हम किए थे ये पैदल यात्रा बागेश्वर धाम भी गए थे, उसके बाद से पैदल गए थे पटना भी। तो हमारा मौनिया बाबा और महेंद्र नाथ का जो कृपा है वो मतलब कहा जाता है जहाँ पर दवा बंद कर देता है, कहीं भी काम मतलब आदमी का हर एक जगह से दिमाग काम करना बंद कर देता है, जहाँ दुआ की जरूरत पड़ती है, भगवान का सहारा मिलता है। तो हाँ मिला है। हाँ। इसके पहले सफलता मिल चुका है। राज्य के मेला आप देखे होंगे, वहाँ पर लोग बोलता था कि 5 दूर जमीन है, आप पगला गए हैं बाबा, नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा, ना कर कर आ जाइएगा। देखिए आपके सामने है। तो इसी तरह से ये जिला भी होगा। सब रास्ते बंद हो जाते हैं, ऊपर वाले पे भरोसा है। ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ऐसे में भी मिलेगा, बहुत जल्द जिला आप सामने मिलेगा। ये मौनिया बाबा कृपा और महेंद्र नाथ बाबा कृपा होगा। दंडवत यात्रा किए हैं सफलतापूर्वक, उनसे अर्जी लगा दिए हैं, बागेश्वर धाम भी अर्जी लगा दिए हैं। तो ये जितने लोग आपसे जुड़े हैं, चाहे जो भी समाज है, महाराजगंज की जनता है, आपके कहने के हिसाब से मतलब कि इलेक्शन बाद इस पर कुछ ना कुछ होकर ही रहेगा। हम लोग को तो ये है कि चुनाव से पहले ये सरकार से हम लोग का मांग है कि चुनाव से पहले घोषित कर देते तो अच्छा रहता, ताकि उनका और इसमें मतलब अच्छा ये रिस्पॉन्स मिलता, जनता में खुशी का लहर रहेगी। क्योंकि देखिए सब जनता का समस्या है ये हमारा सिर्फ पर्सनली जिला और मौनिया बचा कोई भी समस्या हमारा अपना नहीं है। क्योंकि जिला बन जाने से आज आए दिन आप देखते रहते हैं घटना दुर्घटना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, चाहे सबसे पहली बात तो ये जो वहाँ का जो स्थिति आज हो गई है, आए दिनों कभी ना कभी देखते रहते हैं, कभी गोली चल जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सुरक्षा को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं वहाँ के सभी लोग। तो इसके लिए तो भारी लोड पड़ गया है सिवान पर जनसंख्या के आधार पर। अब जनसंख्या बढ़ गया है और हम लोग को तो आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, ऐसे ही जिला घोषित हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हमारा पूरा सब लोग का इसमें साथ है, महाराजगंज से लेकर के सारा लोगों का साथ है, इसमें सहयोग मिल रहा है। और आपका भी तो हमेशा सहयोग रहता है। राजकीय मेला के लिए हम जा रहे थे, इधर याद है सुपौली, तो आपने यहाँ पर बहुत मान सम्मान और रास्ते और लोग भी थे, हम अकेले नहीं थे, सारा लोग का और लोग सपोर्ट मिलता है। क्योंकि देखिए सच्चाई और सत्यता के रास्ते पर देखिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो सफलता इसमें मिलेगी और ये सभी समस्याओं का निदान होगा जब जिला बन जाएगा। तो एक नया एक आखिरी सवाल है बाबा आपसे, ये जिला बनाने के लिए आप अभियान चला रहे हैं, इसमें काफी आपको सफलता भी मिला है। अगला कदम जिला बन जाने के बाद आपका क्या मिशन है, किस माने कार्य क्षेत्र में आप काम कीजिएगा कि जाकि लोगों को भलाई हो? अभी जानते हैं कि हम पहले से स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, योग शिविर लगाते हैं, तो मेरा अगला कदम यही होगा हमारा जिला के बाद। अभी भी चलते रहता है स्वास्थ्य वाला, तो हमारा यही है कि हमारा लक्ष्य है कि पूरे बिहार, हमारा महाराजगंज, सभी जगहों को सब लोग स्वस्थ रहे। मतलब मेरा यही है लक्ष्य, स्वस्थ भारत का है। राजनीति से कितना इंटरेस्ट आप रखते हैं? राजनीतिक देखिए, राजनीतिक तो राजनीतिक होता है, लेकिन इसको हम ये कह रहे हैं कि राजनेता हो या मतलब सामाजिक कार्य करता हूँ, इस सबको मतलब ये एक सही मतलब दिशा देने की जरूरत है, ताकि आज जो राजनीतिक में जो इस तरह का जो आगे हैं कृतियाँ विकृतियाँ देख रहे हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। हम ये चाह रहे हैं कि ये सुधार हो, इसके लिए हम तत्पर रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि मतलब कम से कम राजनेताओं का काम है ये,
मेरा काम नहीं है, लेकिन तभी हम इसको आवाज़ इसलिए उठाते हैं ताकि जहाँ पर सारा चीज़ खत्म हो जाता है, सोचना सब लोग बंद कर देते हैं, वहाँ से भगवान का रास्ता खुलता है और भगवान वहाँ से प्रकट लेते हैं और किसी न किसी रूप में भेजते हैं और वो काम हम लोग करते हैं। हम लोग तो एक माध्यम, हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो सब करवा रहे हैं भगवान ने हम लोग से, लेकिन हम लोग एक माध्यम बन के कर रहे हैं। उन्हीं का सब कृपा है, आगे भी होगा। और हम राजनीतिक में हम यही कहेंगे कि जो भी लोग आ रहे हैं आए, उनको हम स्वागत करते हैं, निस्वार्थ लेकिन भाव से रहें। निस्वार्थ भाव से रहें और जनता का सेवा के लिए, जनप्रतिनिधि होते हैं जनता के लिए, सेवा के लिए हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, प्रजातंत्र में जी रहे हैं, ताकि ये नहीं है कि हम लोग राजातंत्र में जी रहे हैं। अब जनता को भटकना पड़ता है, अपने समस्या को जाना पड़ता है इधर उधर, तभी समस्या का समाधान नहीं होता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ताकि आज देश का 79 साल हो गया आज़ाद हुए, अभी तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग को अब इस पर थोड़ा सा और विशेष ध्यान देना होगा, जो भी लोग आ रहा है इसमें। मैं राजेश किसले इंटरनेट परिवार के तरफ से अंगद बाबा को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये स्वस्थ रहें, इनकी आयु जो है लंबी रहे और लोगों की सेवा करते रहें और अपने शरीर पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। पद यात्रा या जो भी कर रहे हैं अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए, शरीर रहेगा तभी भी कुछ होगा, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।